जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की पंचायतों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार के फंड के बाद अब राज्य सरकार ने भी खजाना खोल दिया है और पंचायतों को करोड़ों का बजट जारी हुआ है। मार्च क्लोजिंग हो गई ना, पुराना बजट ठिकाने लग गया है, नया बजट आ गया है। दोस्तों, कुल 139 करोड़ की ये बड़ी रकम, बड़ी राहत ग्रामीण विकास और स्वच्छता के काम में नई गति लाएगी। किस पंचायत के खाते में कितनी धनराशि आई, ये सवाल तो ही है। पैसा कहां खर्च होगा ये भी बताऊंगा अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आज का दिन वो दिन है जब जो पुराने बजट को ठिकाने लगाने और नए बजट को ठिकाने लगाने की तैयारी वाला दिन। कल से नया सेशन 1 अप्रैल। पूरी खबर देखिए। नमस्कार, पहला आंक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, खबर ये अपने उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर, क्योंकि केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने उत्तराखंड की पंचायतों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत 139 करोड़ से ज्यादा के टाइड ग्रांट की सिफारिश की और इस धनराशि से प्रदेश की 7,925 त्रिस्तरीय पंचायतों में पेयजल स्वच्छता से जुड़े विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। दोस्तों, उत्तराखंड में ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था सशक्त करने की दिशा में धामी सरकार ने कई कदम उठाए और एक और बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा फंड की मंजूरी के बाद अब निदेशालय पंचायती राज उत्तराखंड ने प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत 93.14 करोड़ से ज्यादा की धनराशि जारी की है। दोस्तों, पंचायती राज निदेशालय द्वारा 30 मार्च 2026 को जारी आदेश के मुताबिक वित्तीय साल 2025-26 की पहली किस्त की ये बची हुई राशि और दूसरे किस्त को मिलाकर कुल 93 करोड़ 14 लाख 83 हजार आवंटित हो गए। बड़ा फंड, नाम एक अमाउंट का नाम अगर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। ये फंड दे दिया गया है। पंचायतों के विकास का रास्ता साफ होगा इससे, जिसका उपयोग गांव, घर, जंगल, जल, जमीन जो ग्रामीण इलाके हैं उस पर ही खर्च होना है, शहरी इलाकों में नहीं। विकास कार्यों में खर्च होना है। थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं थोड़ा आंकड़ों के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, कितना कहां पर बचत मिला है। 7,02,448.00 लगभग ये होता है 70.25 करोड़ रुपया। यह राशि खर्च होगी ग्राम पंचायतों में। दोस्तों, क्षेत्र पंचायत की बात करूं तो यहां पर जो राशि खर्च होनी है, जो आवंटित हुई है, वो 91,06,000 लगभग 9.16 करोड़ खर्च होना है। जिला पंचायत की बात करूं तो जिला पंचायत में जो राशि है वो है 1,37,400 लगभग बनती है ये 13.74 करोड़ रुपया। दोस्तों, भारी भरकम राशि ग्रामीण इलाकों के लिए, पंचायतों के लिए हर साल जारी होती है, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। मैं आपको उन जिलों के आंकड़े भी बताने जा रहा हूं, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस जिले में कितना बजट और कैसे खर्च होता है, इसका आकलन भी कर पाएंगे। जिलेवार बजट आवंटन का जो ग्राफ है उससे देखिएगा। अलग अलग जिलों के जिला पंचायत राज अधिकारी यानी डीपीआरओ को बजट हस्तांतरित किया गया है और उसे बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करता हूं हरिद्वार की। हरिद्वार में 7.73 करोड़ रुपया बजट मिला है। पौड़ी गढ़वाल को 7.46 करोड़ का बजट मिला है। ये पंचायतों की बात कर रहा हूं। अल्मोड़ा जिले की बात करूं तो 8.23 करोड़ इसके जिम्मे है। उधम सिंह नगर 6.53 करोड़ रुपये, पिथौरागढ़ में 6.39 करोड़, देहरादून के लिए 4.45 करोड़ रुपये मिले हैं। दोस्तों, निदेशक पंचायत राज IAS निधि यादव ये कहती हैं कि पूरे जिला पंचायत और राज्य अधिकारियों और अपर मुख्य अधिकारियों को निर्देशित यह किया गया है कि ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित धनराशि कोषागार पोर्टल यानी कि IFMS के माध्यम से तत्काल आवंटित की जाए। आदेश में साफ कहा गया कि आवंटन में देरी होने पर इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित वितरण अधिकारी की होगी। दोस्तों, इस बजट के जारी होने से उत्तराखंड की हजारों ग्राम पंचायतों में रुके हुए स्थानीय विकास के कामों को गति मिलेगी। हालांकि काम
बहुत बड़े नहीं होते, बजट बड़ा होता है, काम छोटे छोटे। कैसे काम होते हैं आप देखते होंगे, जो आपके वहाँ वो सीसी मार्ग बनता है, सीमेंटेड रास्ता बनता है, उसका निर्माण इसी बजट से होता है। स्ट्रीट लाइट लगने का काम इसी बजट से होता है। सामुदायिक केंद्रों का रख रखाव का काम इसी बजट से होता है। थोड़ा आकलन कीजिएगा, जो मैंने रकम आपको बताई और उस रकम के एवज में आपको क्या ये चीजें मिल रही हैं जिनका मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं। तेजी से काम को पूरे करने के लिए यह बजट हर साल सरकार देती है। भारत सरकार के अलावा भी दोस्तों राज्य सरकार देती है। अगर बात करूं भारत सरकार की, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 30 मार्च 2026 को जारी एक मेमोरेंडम के जरिए उत्तराखंड के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत टाइट ग्रांट की धनराशि भी जारी कर दी। उसे समझिए, वित्तीय साल 2025-26 की दूसरी किस्त उत्तराखंड के लिए कुल 136.58 करोड़ की धनराशि की सिफारिश की गई। ग्राम पंचायतों में 102.37 करोड़, कुल 7,817 में से 7,766 पात्र पंचायतों के लिए। ब्लॉक पंचायतें उनकी बात अगर की जाए तो 13.59 करोड़, 95 में से 94 पात्र पंचायतों के लिए। और जिला पंचायतों की बात करूं तो 20.16 करोड़, यानी कि सभी 13 जिला पंचायतों के लिए यह बजट का केंद्र सरकार का फॉर्मूला है। दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं कि पहली किस्त का पैसा, जो पैसा कुछ शर्तों के कारण रुका था, उसमें 2.89 करोड़ जारी करने की सिफारिश कर दी गई, जिसमें 2.61 करोड़ अतिरिक्त 198 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए है। 0.28 लाख अतिरिक्त 2 पात्र ब्लॉक पंचायतों के लिए आवंटित किया गया। केंद्र सरकार ने यह फंड उन पंचायतों के लिए जारी किया है जिन्होंने कुछ शर्तें पूरी की हैं। इनमें ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति के लिए अपनी तरफ से एक्शन प्लान अपलोड किया है। दोस्तों वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ईयर बुक क्लोजर का दिन और 2023-24 के लिए ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करने का दिन। ऐसे में ये तमाम आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा ग्रामीण इलाकों के लिए, पंचायती क्षेत्रों के लिए आता है। उत्तराखंड में पंचायतों को कैसे मजबूत किया जाए, और बड़ी राहत भी देता है ये आंकड़ा। केंद्र भी सहयोग करता है, राज्य सरकार भी यहाँ पर जोर लगाती है ग्रामीण इलाकों में पेयजल, स्वच्छता, सड़क निर्माण, सामुदायिक केंद्रों में विकास कार्य को गति देने के लिए। पंचायतों को मिली ये राशि उनके स्थानीय विकास की नई उड़ान भरने में मदद करती है। लेकिन क्या वाकई में इतना बड़ा अमाउंट, इतनी बड़ी रकम उत्तराखंड के पंचायती क्षेत्रों में लग रही है? क्योंकि ज़्यादातर इलाके पहाड़ी जिलों में हैं, ग्रामीण इलाके, पंचायती इलाके, क्षेत्रीय इलाके, क्षेत्र पंचायत के इलाके, लेकिन वहाँ लोग नहीं। कितना खर्च, कैसे खर्च हो रहा है, ये आप जरूर आकलन कीजिएगा। और ध्यान रहे कि इस फंड का सही और समय पर उपयोग ही हमारी पंचायतों की असली प्रगति, विकास है। जनता की भलाई सुनिश्चित होगी, लेकिन एक्टिव रहना जरूरी है। दोस्तों यह आंकड़ा बताना जरूरी था कि कई लोग, कई ग्राम प्रधान, कई क्षेत्र पंचायत सदस्य आजकल एक बहाना बनाते हैं कि भाई मिलता ही क्या है, आता ही क्या है, होता ही क्या है, कहां से किया जाएगा। इसलिए मैंने आपको यह अमाउंट बताया जहां पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी बजट देती है, अच्छा खासा बजट देती है। कैसे खर्च करना है ये फिर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम प्रधानों के कंधों पर है। आप इस पर नजर जरूर रखिएगा। अब नया साल शुरू हो रहा है, वित्तीय साल 1 अप्रैल से, और सारे काम नए बजट के अनुसार ही होंगे। आपका क्या कहना है कि आपके इलाके में इस बजट का पूरा खर्च होना दिखाई देता है, या फिर वहां पर भी कोई पैसा बचा रहा है या पैसा खा रहा है? जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।